Assalamualaikum, this is me Nimra and you are watching NM Study. Today my topic is tenses यानी कि ज़माने। ठीक है। टेंसेस की सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आए, तो आई थिंक कि आपको टेंसेस आने चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास टोटल 12 टेंसेस होते हैं जो कि एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। आज जो मेरा है ना वो एक्टिव वॉइस है। तो ये तकरीबन 12 टेंसेस हैं और इनकी हर टेंस की भी 4 टाइप्स हैं, जिनमें नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सिंपल, ये सब आते हैं। ठीक है, चलें शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस 3 तरह के होते हैं। हम 3 तरह के ज़मानों में रहते हैं, या तो प्रेजेंट में रहते हैं, या पास्ट में रहते हैं, या फ्यूचर में रहते हैं। प्रेजेंट हाल, पास्ट माजी और फ्यूचर मुस्तकबिल। अच्छा, अब इसको और भी ज़्यादा कैटेगराइज किया गया है, प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को। तो प्रेजेंट के 4 टेंसेज हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। थर्ड है हमारे पास फ्यूचर। फ्यूचर में भी सेम ये होता है, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया टेंसेस, हमें पता चल गया कि भाई प्रेजेंट है और या पास्ट है या फ्यूचर है। तो हम टेंस को बनाएंगे कैसे? तो टेंस को बनाने के लिए ना जो फार्मूला डिपेंड होता है, यानी कि अगर आपके पास फार्मूला है, आपको टेंस का फार्मूला पता है कि आप कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसका फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो टेंस इज़ बेस्ड ऑन फार्मूला। जितने भी आप टेंसेस पढ़ेंगे आपके पास उसमें जो है क्या होगा, फार्मूला होगा। अच्छा, अब अगली चीज़ हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट। फार्मूला ना 3 चीज़ों पर बेस्ड करता है। एक सब्जेक्ट पे करता है, एक वर्ब पर करता है और तीसरा किस पर करता है, ऑब्जेक्ट पर करता है। ठीक है। अब सब्जेक्ट हम सब जानते हैं, हमने छोटी क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे कोई छोटी क्लास का बच्चा होगा तो उसको और पता चल जाएगा। तो सब्जेक्ट है हमारे पास ही, शी, आई, वी, यू, दे, इट, एनी नेम। ही का मतलब लड़का वो, शी का मतलब लड़की वो, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वो बहुत ज़्यादा, यानी प्ललर में अगर बहुत सारे हैं, जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत सारे हैं तो हम दे इस्तेमाल करेंगे। इट का मतलब ये, और इट जो है ना एक ख़ास उसके साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, एक ख़ास टेंस में बड़ा इस्तेमाल होता है। एनी नेम, कोई भी नाम। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास रहा सब्जेक्ट। अब दूसरा हमारे पास आ गया वर्ब। हम 3 क्लास से ये पढ़ते हुए आते हैं कि वर्ब इज़ एन एक्शन, यानी कि जहाँ पर भी कोई एक्शन प्ले हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, हमारे पास वर्ब है। ठीक है। अब जैसे कि सी देखना, जाना, आना, गाना, खाना, जैसे वॉक, सिंग, सोल्ड, कम, गो, सेल, बाय। सेल का मतलब जो है बेचना, बाय का मतलब है ख़रीदना। इनकी भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं, जो कि इंशाल्लाह आगे हम वीडियोस में देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास लॉइन। अच्छा, अब इन तीनों में फ़र्क क्या होता है, ये क्या काम करते हैं फार्मूले में? जो सब्जेक्ट होता है ना वो प्ले करने वाला शख्स होता है, कोई भी जो काम कर रहा है ना वो सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आ गया वर्ब। वर्ब काम जो हो रहा है, जो काम प्ले किया जा रहा है वो वर्ब है। थर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम किया जाता है। अब इसकी सबसे अच्छी मिसाल है, ये तो खैर है ही मिसाल, चलिए ले लेते हैं। ही, सी, लॉइन। ही काम करने वाला, सी जो काम हो रहा है, लॉइन जिसके ऊपर काम किया गया। अब जैसे कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ रही है, आई राइट अ लेटर। ठीक है। आई प्ले करने वाला यानी कि मैं, राइट जो काम हो रहा है, और लेटर जिसके ऊपर काम किया गया। अब लेटर के ऊपर ही काम किया गया ना, क्योंकि कोई पेज होगा उसके ऊपर ही कोई हम लिखेंगे, तो लिखना कोई ना कोई क्या है, वर्क है। तो ये थे हमारी मेन चीज़ें। उसके बाद आज का हमारा नया टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं प्रेजेंट को कैटेगराइज करूँगी। ठीक है ना। तो प्रेजेंट का सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंडेफिनिट, तो हम वो पढ़ेंगे। चलें जी, पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना शुरू करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, हर फार्मूले की ना कोई पहचान होती है। आप जितने भी फार्मूले पढ़ेंगे ना उन सब की अलग अलग पहचान होगी। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रेजेंट। इसका मतलब तो सबसे पहले ये है कि हम हाल में। ठीक है। हम हाल में हैं, यानी कि है, मतलब इस तरीके से ही हो रहा है।
अच्छा, इंडेफिनिट में क्या होता है? इंडेफिनिट की सबसे मेन पहचान होती है, जब कंटिन्यूस पढ़ेंगे कंटिन्यूस की भी अलग पहचान है, परफेक्ट पढ़ेंगे परफेक्ट की भी अलग पहचान है। जो परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, वो थोड़ा उसमें एक ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है, वरना वो मिलता जुलता ही है। ये हमारे पास है ता, ती, ते। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट को, तो हम कहेंगे करता है, करती है, करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद अब इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने टेंसेस पढ़ने हैं तो इट्स मीन कि आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल है। प्रेजेंट को भी हर जितने भी आप टेंस पढ़ेंगे ना, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इन सब की अपनी भी 4 कैटेगरीज होंगी। एक होती है सिंपल, एक होती है नेगेटिव, एक होती है इंटेरोगेटिव और एक होती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। और अभी मैं आपको बताऊँ, ये आप एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, अभी इसके पैसिव वॉइस भी होते हैं। ठीक है, चलें फ़िलहाल तो हम एक्टिव वॉइस पर ही रहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया SEIS का। ये क्या सीन है? वर्ब के साथ SEIS लगता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अब रहा सवाल कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ SEIS लगेगा और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है SEIS और यहाँ पर लिख दिया डैश। इसका मतलब है कि जब ये वाले सब्जेक्ट्स आएंगे तो SEIS लगेगा और जब ये वाले सब्जेक्ट्स आएंगे तो SEIS नहीं लगेगा। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, एनी सिंगुलर नेम के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और एनी प्ललर नेम के साथ SEIS नहीं लगेगा। सिंगुलर नेम का मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि एमन क्रिकेट खेलती है तो ये हमारे पास सिंगुलर नेम आ गया। और अगर हम ये कहते हैं कि एमन और अहमद दोनों क्रिकेट खेलते हैं तो ये प्ललर नेम आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हमारा पहला जुमला, मैं आपको दोनों में एक ऐसा जुमला बनाऊंगी जिसमें SEIS लग रहा होगा और एक ऐसा जुमला बनाऊंगी जिसमें SEIS नहीं लग रहा होगा। मैं अपना काम वक्त पर मुकम्मल करता हूँ। ठीक है, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। अच्छा, अब सबसे पहले क्या है? मैं, हमने फार्मूले को फॉलो करना है। अब जैसे मैं तब सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आई। अच्छा, उसके बाद क्या आया? वर्ब लगाना है। अब वर्ब क्या है? अपना काम वक्त पर मुकम्मल करना, करता, मुकम्मल करना, ये पूरा क्या है? वर्ब है आपके पास। तो मुकम्मल करने को बोलते हैं हम कंप्लीट। क्या ऐसा है कि आई के साथ SEIS लगता है? हम देख लेते हैं भाई। नहीं भाई, आई के साथ SEIS नहीं लगता, तो हम इसको सिंपल रखेंगे। अपना काम, माई वर्क, वक्त पर, ऑन टाइम। आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। ठीक है, अच्छा जी, अगला हमारे पास है वो मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि फार्मूले को सबसे पहले फॉलो कर लेते हैं। तो फार्मूला हमें कहता है कि सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या आ रहा है? क्रिकेट खेलते हैं। तो ये एक मिनट। अच्छा जी, तो हमारा यहाँ पर था वो मैदान में क्रिकेट खेलता है। ठीक है, ही प्लेस। अब सबसे पहले यही कि हमने यहाँ पे फार्मूले को देखना है। हमारा फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो वो यानी कि ही खेलता है, तो लड़के वो की बात हो रही है। अब यहाँ मैंने लिखा खेलने को बोलते हैं प्लेस। ठीक है, प्ले बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ही के साथ SEIS लग रहा है? हम यहाँ पे देख लेंगे। बिल्कुल ही के साथ SEIS लग रहा है। ही प्लेस क्या खेलता है? क्रिकेट। किस में? इन ग्राउंड में, इन ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद है हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे पास वही फॉर्मूला रिपीट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। वी सब्जेक्ट की जगह, उसके बाद आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफॉर्म। ठीक है, नमाज़ पढ़ने को बोलते हैं परफॉर्म। अच्छा, क्या इसके साथ SEIS लगेगा या नहीं? देख लेते हैं भाई। नहीं भाई, वी के साथ SEIS नहीं लगेगा। वी परफॉर्म नमाज इन मस्जिद, मस्जिद में। वो मुंह पर मेकअप करती है। मैंने एक जुमला कोशिश किया कि आपको जिसमें SEIS लग रहा है वो लगाऊं, वो लिखूं, और एक दूसरा था कि भाई जो जिसमें SEIS नहीं लग रहा वो लगाऊं। ठीक है, वो मुंह पर मेकअप करती है सॉरी, शी अप्लाइज मेकअप ऑन फेस। ठीक है, क्योंकि ये लड़की की बात हो रही है तो शी के साथ SEIS लगता है। मेकअप करने को बोलते हैं अप्लाइज मेकअप फेस पर, ऑन फेस। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही दूसरी कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि नहीं। जैसे मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि वो एक जुमला था
कि बिलफर्ज मैंने एक जुमला लिखवाया है कि वो ख़त लिखता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो ख़त नहीं लिखता है। हमें ये बात पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए कि इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। ता ती ते, करता है, आता है, जाता है, हासिल करता है, निकलता है, भागता है। ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन इंडेफिनिट, मतलब ता ती ते। और दूसरी बात ये कि अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी आ गई, वो हमारे पास है नेगेटिव की, यानी कि वो नहीं करता है, वो डिनाई करता है। ये हमारी डेली बेसिस के जुमले, ठीक है। तो हमारे पास आ गया इसका सबसे पहले फार्मूला। अब आपको ये बात और क्लियर हो गई होगी कि आप जितनी भी कैटेगरीज पढ़ेंगे, आप जितने भी टेंसेस पढ़ेंगे, उन सब की बेस्ड हमारे पास क्या होगी, अल्लाह आपका भला करे, फार्मूला, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड, और अब आ गई इसकी हेल्पिंग, यानी वर्ड की हेल्प करने के लिए डू डज प्लस नॉट, यानी क्योंकि हमने नहीं का इजाफा करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा कि मैंने आपको सिंपल में SAIS करवाया था, तो SAIS बस सिंपल के लिए, ना वो नेगेटिव में यूज़ होगा, ना वो आगे इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यूज़ होगा। अच्छा, अब रहा सवाल कि डू और डज कहाँ कहाँ लगेगा। डू लगेगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, एनी प्लुरल नेम के साथ, और डज लगेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और एनी सिंगुलर नेम के साथ। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सिंगुलर और प्लुरल में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब हमारे पास है अगला, अब हम इस जुमले, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है अगला जुमला, हम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले था, ये आपके पास था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है, हम, यानी कि वी। उसके बाद अब रहा सवाल कि डू लगेगा, वर्ब की हेल्प करने के लिए कौन आ रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्ब की हेल्प करने के लिए क्या कौन आ रहा है। वी के साथ क्या लगता है, डू, ठीक है, वी डू। उसके बाद क्या है, नॉट, ये हमारे पास आ गया नॉट। जाने को बोलते हैं गो। अच्छा, याद रखिएगा हमेशा, जो जाना है ना, ये गो, उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, उसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन। इन सब के साथ टू ज़रूर लगता है, यानी कि जो गो टू है ना, गो के साथ टू ज़रूर लगेगा। गो टू स्कूल डेली। उसके बाद है वो स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाती हैं, ठीक है। उसके बाद है वो, फिर यही आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। अब तो आपको हो गया होगा क्लियर। वो शी के साथ कौन कौन सा लगता है भाई, डज लगता है भाई। शी डज़ नॉट टीच इंग्लिश इन स्कूल, वो स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाती हैं। अच्छा, एक मैं और बात आपको क्लियर कर दूँ, ये जो डज़ नॉट है ना, आपने अक्सर लिखा होगा या देखा होगा, वहाँ पर ऐसे होता होगा, डजेंट ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे करके, ठीक है। यानी कि डज़ नॉट को आपने डजेंट बना दिया। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसी तरह डू नॉट है ना, तो आप इसे ऐसे डोंट कर सकते हैं, ठीक है, डोंट। अगले हैं, तुम क्लास में शोर नहीं मचाते हो। मैंने एक जुमला जिसमें डू लग रहा है, एक जुमला जिसमें डज़ लग रहा है, मैंने दोनों लगाए हैं। तुम क्लास में शोर नहीं मचाते हो, यू डू नॉट मेक, मचाने को बोलते हैं मेक, शोर को बोलते हैं मेक अ नॉइस, यानी नॉइस। और क्लास में कहाँ मचा रहे हैं, इन क्लास। वो अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मानता है, ही डज़ नॉट, ही के साथ डज़ लगता है। हुक्म मानने को बोलते हैं ओबे, अपने वालिदैन का, हिज पेरेंट्स, ठीक है। मारिया वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोती है। हमारे पास ये है फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड। मारिया, मारिया के साथ, क्योंकि मारिया सिंगुलर नेम है, तो मारिया के साथ क्या लगेगा, डज़। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, नॉट, हमारे लगा दिया नॉट। कपड़े धोने को बोलते हैं वॉश, क्या धोया है, क्लॉथ्स, और इन मशीन के अंदर, ठीक है। तो मैंने हर जुमला देखें अलग अलग बनाया। हम सब्जेक्ट लिया, वो लिया, तुम लिया, वो लिया, लड़के के लिए। और मारिया वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोती है, तो मारिया यानी कि कोई भी सिंगुलर नेम लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई भी, मतलब अपनी तरफ से आप जो है सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपको जुमला समझ में आए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव को पढ़ेंगे। और जो है, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।